Students, our today's class 12th account, chapter number 2, chapter name accounting for partnership from fundamentals, topic when appropriations are excess from profits। अगर हमारे जो एप्रोप्रिएशन बनाए गए हैं हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा है तो उस समय हम उनकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। जब एप्रोप्रिएशंस की जो रकम है वो प्रॉफिट से ज़्यादा हो, जैसे कि एप्रोप्रिएशन कौन से होते हैं हमें पार्टनर्स को ब्याज देना है, उसको सैलरी देनी है। ये जो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लाभों का नियोजन करते हैं, अगर वो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा है तो उस समय हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। उसमें हमारे जितने भी प्रॉफिट है उनको हम जितना भी हमारा एप्रोप्रिएशन बना है उनके जो रेशियो होगा एप्रोप्रिएशन का, उस प्रॉफिट को हम उतना उन दोनों में बांट देंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड हम सम करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। और ए इज़ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट 12 लाख एज इज कैपिटल। ए की कैपिटल है 12 लाख। बी इज़ वर्किंग पार्टनर, बी जो है वो वर्किंग पार्टनर है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है and salary of 7,500 per month to give working partner. The net profit for the year ended 31st March 2016 before providing for interest on capital and salary amounted to 70,000. तो हमें you are required to show the distribution of profit। हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे उसे दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो हमें क्रेडिट साइड लेके आएंगे, वो हमें दिया हुआ है 70,000। इस साइड हम सैलरी और कैपिटल लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12 लाख कैपिटल थी, 12 लाख का 10% कितना हो जाएगा 1,20,000। सैलरी 7500 रुपये पर मंथ है तो 1 ईयर की हो जाएगी 90,000। टोटल हो गया 2,10,000। लेकिन प्रॉफिट हमारे पास ओनली 70,000 की है। तो अब हम कैसे ट्रीटमेंट करें। एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो अब हम इन एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालेंगे। 1,20,000 और 90,000, इनका रेशियो कितना आएगा 4:3। तो अब ये जो 70,000 है इसको हम 4:3 में डिवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो 4 है तो 4/7 ऑफ 70,000 ये हम एक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 40,000। सैलरी का रेशियो हमारा 3 है, 3/7। 7 का से 4 और 3 का को ऐड करेंगे जब हम 7 तो ये 7 होएगा तो 3/7 ऑफ 30,000। तो जितनी भी हमारा प्रॉफिट है उसको हम इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे जितना इनका रेशियो आएगा। ऐसे सेकेंड सम है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 1,50,000, 1,20,000, 1 लाख रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, यहाँ में कैपिटल जो है फिक्स्ड दी हुई है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा और करंट अकाउंट अलग से। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है एक्स का 8,000, वाई का 3,000 एंड जेड का 2,000 और ये है डेबिट। एक्स एडवांस ₹20,000 ऑन अक्टूबर। एक्स ने जो है लोन दिया है 1 अक्टूबर को। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, ये हमें एडजस्टमेंट दी हुई है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 बिफोर अबोव एडजस्टमेंट वाज ₹1,50,400। ये हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें से एडजस्ट करना है हमें क्या क्या एडजस्ट करना है। इसमें हमें प्रॉफिट फ्रॉम द अबोव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें तैयार, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए और कैपिटल और करंट अकाउंट बनाए। कैपिटल हमारी फिक्स्ड है तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हमें। यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट दी हुई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और ईच पार्टनर ड्रू 10,000 हर महीने 1 अक्टूबर को निकाला है। 20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द 3:2:1 अप टू 60,000। 60,000 तक का प्रॉफिट तो इस रेशियो में बांटना है और 60,000 से ऊपर है वो तीनों पार्टनर में इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
यहाँ हमें एक एडजस्टमेंट दी है कि लोन दिया है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन है 6% लेते हैं हम लोन जब हमें कुछ ना कहा गया हो। तो 1 अक्टूबर को दिया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो इस प्रॉफिट में से काटा नहीं गया है, तो ये हमें यहाँ से लेस करना पड़ेगा। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके वहाँ से लेस करके दिखा दें, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नहीं बनाना है, तो हम सीधा ही प्रॉफिट में से लेस करके दिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 1,15,400, यहाँ से हमें इंटरेस्ट 6 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स के लिए कितना होएगा 600, ये काट के हमारा प्रॉफिट 1,14,800 ये बैलेंस इस साइड आ जाएगा। और हमें क्या एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, इंटरेस्ट सारी जो एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट से होएगी क्योंकि कैपिटल फिक्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग 6%, 6 मंथ्स के लिए तीनों ने इक्वली अमाउंट चार्ज की, तो इक्वल इंटरेस्ट होएगा तीनों का, 6 महीने का जाएगा 300 प्रत्येक पार्टनर के करंट अकाउंट में, तो टोटल हो गया 900। इस साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स करंट अकाउंट में ही चलेगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया है 5%, 1,50,000 का 5%, 1,20,000 का और 1,00,000 का, ये हो जाएगा हमारे पास 7,500, 6,000, 5,000, तो टोटल हो गया 18,500। रिजर्व अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करने थे 20,000, वो उसकी एडजस्टमेंट यहाँ करेंगे। आगे क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को जब हम लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 77,200। इस 77,200 को हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, हमें कहा गया कि 60,000, 77,200 में से जो पहला 60,000 है उसे हम 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, तो 60,000 3/6 30,000, 2/6 20,000 और 1/6 हमारा 10,000, तो 60,000 से ऊपर हमारा कितना बच गया, 77,200 में से 60,000 घटाएंगे 17,200, तो ये जो 17,200 था ये तीनों पार्टनर्स में इक्वली जाएगा, ठीक है, इक्वल ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये टोटल होगा हमारा 35,734, वाई का 25,733, जेड का 15,733, ठीक है। ये हम इनके अकाउंट में 60,000 तक 3:2:1 में डिवाइड किया और ऊपर का जो 17,200 बचा वो इक्वल डिवाइड करके ऐड किया, तो इन तीनों के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट कैपिटल फिक्स्ड है तो ओनली ओपनिंग बैलेंस और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होएगा। करंट अकाउंट में हमें बैलेंस दिया हुआ है एक्स और वाई का क्रेडिट साइड का है 8,000 और 3,000, जेड का डेबिट साइड है, डेबिट साइड लिखेंगे 2,000। उसके बाद में करंट अकाउंट में हमने क्या क्या ट्रांसफ़र किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना दिया वो यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो हमारा शेयर था प्रॉफिट का वो हमने ट्रांसफ़र किया, वो इस साइड लिखेंगे। डेबिट साइड हम लिखते हैं ड्राविंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स हमारी ईच पार्टनर ने 10-10 हज़ार रुपये निकाले, तीनों के 10-10 हज़ार राइट किए। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग तीनों का 6 मंथ्स का 300-300, तो तीनों के अकाउंट में 300-300 रुपये हमने यहाँ से चार्ज किए। तो इन क्रेडिट साइड में से जब हम डेबिट साइड को लेस करेंगे तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा हमारा करंट अकाउंट का। तो ये थी हमारी, जब हमारे पास जो एप्रोप्रिएशन है वो हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा हो तो उस समय हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे। थैंक्स।